ये सिर्फ न्यूज़पेपर में पब्लिश होती है। नेक्स्ट आपने जैसे आपने ये न्यूज़ भी देखी होगी कि कोई चीज़ नीलाम हो रही है, कोई अपना घर नीलाम कर रहा है, कोई प्रॉपर्टी नीलाम कर रहा है, तो उसकी सूचना भी सार्वजनिक सूचना में आती है। लास्ट जो है वो है व्यक्तिगत सूचना, यानी इंडिविजुअली आप किसी एक पर्सन को इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं, तो वो व्यक्तिगत सूचना कहलाती है। इसमें जैसे मान लो डिपार्टमेंट में कोई डिपार्टमेंट अपने किसी एक मेंबर को कोई नोटिस दे रहा हो या कोई या इंडिविजुअल किसी इंस्टीट्यूशन के लिए कोई सूचना होती है, तो उसको व्यक्तिगत सूचना कहते हैं। व्यक्तिगत का मतलब होता है कि आप जिसको सूचना दे रहे हो वो एक स्पेसिफाई है, मतलब एक आप मतलब इंडिविजुअली किसी को जो इन्फॉर्मेशन भेजते हो वो व्यक्तिगत सूचना कहलाती है। जब आप पब्लिकली उसको सबके लिए भेजते हो तो वो सार्वजनिक कहलाती है। तो ये सूचना के प्रकार हैं। हालाँकि आपके कोर्स में बेटा जो सूचना आएँगी वो एक तो सामान्य सूचना आएगी, आप नोट कर लीजिएगा। एक आएगी औपचारिक सूचना और सार्वजनिक सूचना में नाम परिवर्तन की आपके आ सकती है, इसलिए इस पे टिक ज़रूर कर लेना आप। तो ये सूचनाएँ आपके कोर्स में हैं बेटा, तो आपको इन पर फ़ोकस करना है। अब आ जाते हैं हम सूचना लेखन के प्रमुख बिंदु। प्रमुख बिंदु का मतलब होता है जब आप नोटिस राइटिंग करते हैं बेटा तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है। और वो पॉइंट्स क्या हैं वो देखिए। ये जस्ट आपको पॉइंट्स जो हैं वो जस्ट आपका एक फॉर्मेट टाइप ही है। सबसे पहले जब आप नोटिस राइटिंग लिखते हैं बेटा, तो आप मान लो स्कूल के लिए नोटिस है या विद्यालय, वही स्कूल विद्यालय एक ही बात है। विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी या कॉलोनी के लिए है तो उसमें नेम ऑफ आपका कॉलोनी का नाम आ जाएगा। यानी कि जब आप नोटिस राइटिंग करेंगे तो सबसे पहले बेटा बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स में सबसे पहले नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन आएगा आपका। सबसे पहले नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन आप लिखेंगे। उसके बाद ये सबसे पहले प्रयोग करना चाहिए इसका। तत्पश्चात का मतलब होता है उससे आगे वाली पंक्ति में, लाइन में आपको सूचना शब्द अंकित करना चाहिए, यानी कि आपको सूचना शब्द जो है वो एज इट इज लिखना पड़ेगा, जैसे कि आप इंग्लिश में करते होंगे। उसके बाद बाईं ओर का मतलब होता है बेटा लेफ्ट हैंड साइड। आपको लेफ्ट हैंड साइड डेट मेंशन करनी है। जब आप डेट मेंशन करेंगे तो आपको डेट लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि DATE या दिनांक लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट डेट लिखेंगे। इसके बाद आपको सूचना का विषय लिखना पड़ेगा, यानी टाइटल देना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई इवेंट के लिए नोटिस है, वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए नोटिस है, तो आपको लिखना पड़ेगा वाद विवाद प्रतियोगिता, तो ये टाइटल आ जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले नोटिस राइटिंग में बॉक्स बनेगा बेटा, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। अनिमेश ने लीव क्यों कर दिया भाई? अनिमेश लीव कर गया, या तो कनेक्टिविटी इश्यू होगी या कुछ और होगा। चलो एनीवेज जो भी है। हाँ तो बेटा जी देखिए, सबसे पहले बॉक्स बनेगा, बॉक्स में सबसे ऊपर नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन आएगा। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन के बाद आप सूचना शब्द को लिखेंगे। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में आपकी डेट होगी, डेट में आपको दिनांक लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप डेट लिखेंगे। उसके बाद आपको टाइटल देना होगा अपने नोटिस का। जैसे अगर मान लो इवेंट आपका कबड्डी मैच के लिए है तो ऊपर कबड्डी मैच आपका हेडिंग आ जाएगा। मान लो कोई चीज खो गई है उसके लिए नोटिस लिख रहे हैं तो ऊपर खोया पाया आ जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा। सूचना से यह स्पष्ट होना चाहिए कि सूचना किस वर्ग जन सामान्य के लिए है, यानी कि जब आप नोटिस लिख रहे हैं तो वो पता होना चाहिए कि किस कैटेगरी के लिए आपका नोटिस है। जैसे मानो कई बार आप लोग क्या करते हो बेटा, गलती आप लोग क्या करते हो, आप लिखते हो कक्षा नहीं आप लिखते हो सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है। अगर वो पब्लिकली आप उस चीज को कर रहे हो कि वो सभी स्टूडेंट्स के लिए है तब तो ठीक है, लेकिन अगर मान लो कोई इवेंट से है तो इवेंट सभी विद्यार्थियों के लिए नहीं होता। इवेंट में भी बेटा कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि स्लॉट्स बने हुए होते हैं, जैसे 1 to 5, 6 to 8, 9 to 12, ये क्लासेस का स्लॉट होता है कि इवेंट 9 to 12 के लिए सेम रहता है, 6 to 8 के लिए सेम रहता है और आपका 3, 4, 5 के लिए सेम रहता है। तो ये स्लॉट्स आपको मेंशन करने होंगे, तो आपको लिखना पड़ेगा कि कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए या कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है। आपका नोटिस स्टार्ट ही इसी लाइन से होना चाहिए।
और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, नोटिस में कभी भी ये नहीं लिखोगे, आप इस तरीके से स्टार्ट नहीं करोगे कि मैं सूचित कर रहा हूं। डोंट राइट मैं कभी नहीं लिखा जाता बेटा नोटिस में। नोटिस की स्टार्टिंग हमेशा होती है कक्षा, जिस भी कक्षा के लिए सूचना है उसके विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है, और फिर आप अपना नोटिस जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। जिस भी विषय के बारे में सूचना हो उसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सूचना जब आप एंड करते हो, यानी कि आपका नोटिस मान लो कंप्लीट हो जाता है, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले जो लिख रहा है सूचना वो अपने सिग्नेचर करेगा। ये मस्ट है बेटा कि सबसे पहले वो साइन करेगा, साइन के बाद उसका नाम आएगा, नाम के बाद उसका डेजिग्नेशन आएगा, और डेजिग्नेशन के बाद उसका डिपार्टमेंट आएगा। जैसे मान लो आप हेड बॉय या हेड गर्ल के हिसाब से सूचना लिख रहे हो, तो सबसे पहले आपने जैसे रायना लिख रही है, तो रायना सबसे पहला अपना इनिशियल करेगी जिसको आप सिग्नेचर कहते हैं। सिग्नेचर के बाद रायना अपना नाम लिखेगी, उसके बाद पद में रायना लिखेगी हेड गर्ल। विभाग रायना को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अंडरस्टूड है, स्कूल की हेड गर्ल है तो डोंट राइट स्कूल नेम, उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन मान लो रायना, ये बता दिया क्वेश्चन में कि मान लो वो साहित्य क्लब की अध्यक्ष है, तो यहाँ पे रायना अपना इनिशियल करके नाम लिख के सबसे पहले डेजिग्नेशन में बेटा वो डालेगी सचिव, और सचिव अध्यक्ष डालेगी, अध्यक्ष डालने के बाद ब्रैकेट में वो विभाग लिखेगी साहित्य क्लब। ठीक है, तो ये विभाग का मतलब होता है कि किस डिपार्टमेंट में, वो आपके क्वेश्चन में मैटर दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना डिपार्टमेंट मेंशन करना होगा। यहाँ तक सबको अच्छी तरीके से समझ आया मैं क्या पढ़ा रही हूँ? यस किसी को कोई क्वेरी है? जितना मैंने समझाया बेटा, कोई चीज ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई हो? सबको समझ आ गया बेटा? यस मैम। यस मैम। ठीक है बेटा जी। अच्छा, एक चीज मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं बेटा कि मैं जो आपकी अटेंडेंस जो डाउनलोड करती हूँ ना, मैं आप सबको बहुत अच्छी तरीके